और उनके काम को समझना। जरा समझने की कोशिश करो। मैं कई बार अपने अपने तरीके से आदमी अपनी अपनी जगह से समझने की कोशिश करता है। जब मैं अपने तरीके से समझने की कोशिश करता हूं, अपनी जगह पे आप अपने तरीके से समझने की कोशिश करना। बाबा साहब 1956 में चले गए, मेरा जन्म 1960 में। मैं एमए तक पढ़ पाया। बाबा साहब विदेश में पढ़े, डॉक्टरेट की 2 डिग्रियां, एक कोलंबिया से, एक लंदन के लॉ स्कूल से ली। यानी मेरे से ज्यादा पढ़े और विदेशों में पढ़े। उस समय पढ़े जब पढ़ाई के हालात यहाँ उतने अच्छे नहीं। ये समझने की तो मतलब इतने अच्छे हालात में मैं उतना नहीं पढ़ पाया। जो हालात इतने अच्छे नहीं थे, विदेशों में जाना इतना आसान नहीं था, परिस्थितियां उतनी अच्छी नहीं थी, उस समय भी उस शख्सियत ने पढ़ाई ऊंचे लेवल की थी, ज्ञान को अर्जित किया। मैंने पढ़ा बाबा साहब की लाइब्रेरी में 50,000 किताब और मेरी लाइब्रेरी में 1,000 भी नहीं। यानी अध्ययन के प्रति उनका शौक, अध्ययन के प्रति उनका चाव। कम से कम हमारी लाइब्रेरी में भी 10-10 किताब तो सबकी में चाहिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बाबा साहब की जीवनी किस किस ने पढ़ी? एक आदमी का हाथ खड़ा है, एक मेरा खड़ा है। मंच पे किस किस के खड़े वो भी देखो। अब इतने सारे में से बाबा साहब की जीवनी इतने कम पढ़ने वाले लोग हैं। बाबा साहब का पहला मंत्र क्या है? शिक्षित बनो। और जिसने कहा शिक्षित बनो, अरे उसने तो पढ़ लिया। कमेटी के किन किन लोगों ने पढ़ी? मैंने दत्तोपंत जी की लिखी हुई पढ़ी है, धनंजय कीर की भी लिखी हुई पढ़ी है। इसलिए सबसे पहला काम, अगर बाबा साहब को सच्ची तरह से समझना चाहते हो तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जीवन को पढ़ना चाहिए कि कैसे सामान्य परिस्थिति। और उस व्यक्ति में एक आदमी होता है जो खुद महान बन जाता है, अपने अपने जीवन में ऊंचाई तक पहुंच जाता है। एक आदमी होता है जो खुद ऊंचाई पर पहुंचता है और अपने कुनबे का भला कर देता है। एक आदमी होता है जो अपने गांव का भला कर देता है बड़ा बढ़ के, और एक आदमी होता है जो अपने जिले का भला कर देता है, और एक आदमी होता है अपने प्रांत का भला कर देता है, और एक आदमी ऐसा होता है जो देश का भला कर देता है। और देश का भला एक बार कर दे रहे, वहां तो एक बार की बात हुई, और कोई ऐसा भला कर दे रहे। आपकी जिंदगी में बाबा साहब अम्बेडकर ने कितनी बार छुआ, इसको ध्यान में करो। जब आप स्कूल में दाखिला लेने गए तो बाबा साहब अम्बेडकर ने आपकी जिंदगी को छुआ। आप हायर एजुकेशन में गए और आपको रिजर्वेशन में दाखिला मिला तो बाबा साहब अम्बेडकर ने आपकी जिंदगी को छुआ। आप नौकरी लेने गए और आपको रिजर्वेशन से मिली, अब बाबा साहब अम्बेडकर का आपका एहसान है। और बराड़ा जी, आप चुनाव लड़े, एमएलए बने, अगर बाबा साहब जो इंतजाम नहीं करके जाते, एक बार माथा तो झुका दे बाबा साहब को। बाबा साहब जो इंतजाम नहीं करके जाते, हमारी एक आदमी की जिंदगी में कितनी बार बाबा साहब आपकी जिंदगी को छूते हैं। इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, सबकी मूर्ति घट रही है और बाबा साहब भीमराव